morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class, class 2nd, chapter number 5th. Christmas. पाठ परिचय। महापुरुषों और अवतारी लोगों का जीवन प्रेम और भाईचारे का संदेश देने के लिए ही होता है। जो हमारे महापुरुष हैं जैसे कि महात्मा गांधी और अवतारी लोग, उन लोगों का जीवन किस लिए होता है? जैसे कि जीसस क्रिस्ट, इन लोगों का जो जीवन होता है ये प्रेम और भाईचारे से बिल्कुल बना होता है। मतलब ये प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और भाईचारे को, मतलब कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार सब भाई भाई, तो ये इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं। वे उस व्यक्ति का भी भला चाहते हैं जो उनके साथ बुरा करता है। इनका कहना है कि जो हमारे साथ बुरा करेगा उसका भी हमें भला करना है। प्रभु ईसा मसीह का जीवन इस बात का प्रमाण है। जो प्रभु ईसा मसीह थे उनका जो जीवन है वो इस बात का प्रमाण है। क्रिसमस का त्यौहार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को सारे संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो क्रिसमस का त्यौहार है वो पूरे हर जगह मनाया जाता है 25 दिसंबर, जैसे कि हम भी सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे, बहुत धूमधाम से। ये ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये ईसाइयों को क्या है? सबसे बड़ा त्यौहार है। ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। जो ईसाई के अतिरिक्त हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, वो भी इसे मनाते हैं। यह त्यौहार बड़े दिन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं हम? बड़े दिन के नाम से। ईसाई लोगों का मानना है कि ईसा मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था। ईसाई लोग कहते हैं, उनका मानना यह है कि ईसा मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था। ईसा मसीह ने गरीबों, रोगियों, पीड़ितों की सच्चे मन से सेवा की। उन्होंने इन सबकी सच्चे मन से सेवा करी, गरीबों की, रोगियों की, पीड़ितों की। यही कारण था कि बाद में लोग उन्हें क्या पुकारने लगे? ईसा के नाम से पुकारने लगे। ईसा, ये हमारा ईसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मदद की थी सारी गरीब लोगों की, रोगी की, पीड़ितों की। वो हर किसी की मदद करते थे और वो इसी बात में, प्रेम में और भाईचारे में विश्वास रखते थे। ईसा मसीह ने जीवन भर बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जीवन भर क्या हुआ? उन्हें बहुत 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 तकलीफों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने सच्चाई का पथ कभी नहीं छोड़ा। पर उन्होंने सच्चाई का पथ तभी नहीं छोड़ा, कितने भी पीड़ित, कितनी भी कष्ट, कितनी भी प्रॉब्लम से वो गुजरे हों, पर उन्होंने सच्चाई का जो पथ था वो छोड़ा ही नहीं। उनकी शिक्षा थी कि किसी से बैर मत करो। वो कहते थे कि किसी से बैर मत करो। यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, उसे मत मारो, बल्कि अपने दूसरा गाल भी उसके सामने रख दो। जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए उसे तुम सुख दो। कभी किसी बात का क्रोध मत करो, गुस्सा तो करो ही मत। सभी को समान रूप से सेवा करो, सभी की समान रूप से सेवा करो। क्रिसमस की तैयारियां 5 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। क्रिसमस की तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं? क्रिसमस जो लोग हैं, ये लोग ईसाई लोग, ये 5 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ईसाई लोग अपने अपने मकान, दुकान, कारखाने और कार्यालय, गिरजाघर, सबकी खूब सफाई करते हैं। जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं ना, ऐसे ही ये लोग क्रिसमस से आने से पहले खूब सफाइयां करते हैं और रंग रोगन कराते हैं, खूब सजाते हैं। क्रिसमस के दिन पहले लोग अपने अपने मित्रों और संबंधियों को अभिवादन पत्र भेजते हैं। इनमें क्या करते हैं? इनविटेशन लेटर भेजते हैं कि आप हमारे घर आइए। अभिवादन पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं। इस पर शुभकामनाएं लिखी होती हैं, मैरी क्रिसमस एंड ऑल टाइमिंग्स। क्रिसमस का त्यौहार मनाने से पूर्व ईसाई लोग अपने अपने आंगन में क्रिसमस ट्री बनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार मनाने से पूर्व सब अपने आंगन में क्या बनाते हैं? क्रिसमस ट्री। देखिए क्रिसमस ट्री बना रहे हैं ना यहाँ ये बच्चे मिलके। क्रिसमस ट्री क्रिसमस का प्रतीक है। क्रिसमस ट्री किसका प्रतीक है? क्रिसमस का। इसे सितारों, गुब्बारों, फूलों की लड़ियों आदि से खूब सजाया जाता है। इन्हें बहुत सारी चीजों से सजाया जाता है। और इतना ही नहीं, इस वृक्ष पर टॉफी, चेरी, मिठाइयाँ भी लटका दी जाती हैं। रात के समय घरों में, गिरजाघरों में, ठीक है, और क्रिसमस ट्री पर खूब रोशनी की जाती है, बहुत सारी रोशनी की जाती है। और चर्च वगैरह में बड़ा लाइटिंग वाइटिंग सजाई जाती है। रात को सभी मित्र तथा निकट संबंधी एक स्थान पर एकत्र होकर सामूहिक नृत्य करते हैं। फिर सब मिलकर क्या करते हैं? डांस करते हैं, एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं। नृत्य अर्धरात्रि तक चलता है, मतलब आधी रात तक चलता है। अर्धरात्रि के समय सभी मिलकर सहभोज करते हैं। फिर क्या करते हैं? सब मिलकर खाना खाते हैं। रात्रि में बच्चों के सिराने के नीचे चेरी, सिराने के नीचे क्या रखते हैं? बच्चों के चेरी, टॉफी, मिठाइयाँ रख दी जाती हैं। सुबह उठ के बच्चे जब इन वस्तुओं को अपने सिराने देखते हैं तो वे समझते हैं कि रात्रि को कौन आए थे? सेंटा क्लॉज आए थे। जैसे कि हम कहते हैं ना बच्चों को सेंटा क्लॉज आएंगे, वो आपके लिए गिफ्ट लाएंगे। तो बच्चों को
यही रहता है कि रात को सेंटा क्लॉज आए थे और वह उन्हें उपहार देके गए हैं। बच्चे इन वस्तुओं को पाकर बहुत खुश होते हैं, बच्चों को बड़ा मजा आता है इन वस्तुओं को पाकर। क्रिसमस की रात्रि का उत्सव देखने लायक होता है। इस पर्व को मनाने के लिए ईसाई लोगों में इतना हर्ष होता है कि उसका वर्णन करना कठिन है। जैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उससे भी ज़्यादा जोश से वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और वो इतना उत्सव मनाते हैं कि मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कितने खुश होते हैं। इस पार्ट में हमने कुछ शब्द पढ़े, जैसे कि कष्ट का मतलब है परेशानियां, अभिवादन मतलब बधाई, नृत्य मतलब नाच करना, हर्ष मतलब खुशी मनाना, क्रोध गुस्सा, और प्रतीक मतलब किसी चीज का निशान, और अर्धरात्रि मतलब आधी रात। तो हमने देखा कि क्रिसमस को ईसाई लोग कितने कितने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, कितनी सफाइयाँ करते हैं, कितना डेकोरेशन करते हैं, कितने मज़े करते हैं, इनविटेशन देते हैं, और फिर सब मिलकर जीसस का बर्थडे मनाते हैं। तो ये हमारा इकाई 2 रंग ही रंग क्रिसमस का पार्ट ख़त्म होता है यहीं। हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके गाइस, बाय बाय, फॉर वी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।